Good evening, ladies and gentlemen, and welcome once again to Movers and Shakers. Movers and Shakers शो में आप सबका स्वागत है। आजकल लोग भी अजीब अजीब काम धंधे में जुटे हुए हैं। काम धंधा मिलता नहीं, बेकारी बढ़ती जा रही है, इसलिए पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। मैं अभी अभी प्रोग्राम के लिए स्टूडियो आ रहा था, अचानक सड़क के खड्डे में मेरी गाड़ी फंस गई। दो चार आदमी करीब बैठे थे, मैंने उनसे कहा भैया रिक्वेस्ट की, जरा गाड़ी धक्का लगा के निकाल दो बाहर। उन्होंने गाड़ी मेरी निकाल दी, मैंने उन्हें 50 रुपए दिए, थैंक यू कहा और ऐसे ही पूछ लिया बाय द वे कि भाई लोग आप लोग करते क्या है? बोले यही करते हैं, खड्डा खोद के बैठ जाते हैं, गाड़ियां फंसती है, उन्हें निकाल के पैसे कमाते हैं। दोस्तों, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में आग लग गई। नेताजी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और बोला हेलो आप लोग जल्दी आइए, हमारे पार्टी के दफ्तर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड वाले जल्दी जल्दी तैयारी में जुट गए। वो निकलने ही वाले थे कि फिर से नेताजी का फोन आया, बोला जल्दी आने की कोनो जरूरत नहीं है, जब जी में आए तभी आइएगा। कहा है ना हमने पार्टी छोड़ दिया। देखा आपने आजकल के पॉलिटिशियंस लोग कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आजकल हमारे नेताओं का दल बदल का काम जोरों पे। पिछले दिनों यूपी के एक मिनिस्टर से एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, मान लीजिए सर कि आपकी रूलिंग पार्टी का कोई नेता आपका दल छोड़कर दूसरे दल में जा मिले तो उसे आप क्या कहेंगे? उस पर वह गुस्से से बोले ऐसा नेता हमारी निगाहों में गद्दार और नमक हराम माना जाएगा। रिपोर्टर ने आगे पूछा और अगर सर कोई नेता दल बदल कर आपकी पार्टी में आ जाए तो? इस पर वह मुस्कुरा के बोले अब हृदय परिवर्तन तो इंसान में होता ही रहता है। भाई सवाल यह है कि हृदय परिवर्तन की सबसे ज्यादा जरूरत है वीरप्पन को, जो पिछले कई सालों से पुलिस को चकमा देकर कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में गायब है। अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो वीरप्पन को एक ही सलाह देता कि वीरप्पन पाजी तुसी ये बंदूक तो मंचा लेके जंगल जंगल क्यों पटक रहे हो? फूलन भैन जी से सबक लो, पॉलिटिक्स का रास्ता पकड़ लो। उत्थे पार्लियामेंट में आपके अपने जैसे बहुत से साथी मिल जाएंगे और शेखर कपूर तुम्हारे वास्ते एक फिल्म ही बना देगा। प्राजी तुसी तो छा जाओगे। थोड़ा तो इस कंट्री को होप हो क्योंकि तुसी तोप हो। वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस तो पुलिस, हमारे आर्मी के जवान भी पीछे पड़े हुए हैं। आर्मी से एक किस्सा याद आया दोस्तों। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश ने सीमा पर काफी गोले बारूद दागे थे। एक नौजवान छुट्टियों में घर लौटा और अपनी बीवी को वॉर का किस्सा सुनाने लगा। वो जोश में बोला दुश्मन की गोलियां चारों तरफ से धाएं धाएं करके बरस रही थी। एक गोली यहां से आती और साएं से निकल जाती, एक गोली यहां से आती और दाएं से निकल जाती, एक गोली यहां से आती और बाएं से निकल जाती। इस पर बीवी घबरा के बोली हाय दैया, अब तो आप जरूर लपक कर पास के पेड़ पर चढ़ गए होंगे। इस पर वो दुखी होकर बोला चढ़ तो जाता भाग्यवान, लेकिन वो पेड़ पहले से ही अफसरों के लिए कम पड़ रहा था। वैसे अफसर लोग दो किस्म के होते हैं, कुछ आर्मी में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम बाबूजी स्टाइल के होते हैं, बैठे रहते हैं। देखिए कैसे। हम थैंक यू शारियन, थैंक यू आशीष फॉर शोइंग अस दिस आलसीपन का नमूना। आलसीपन से मुझे याद आया कि क्रिकेट के मैदान में खूब जमकर खेलने के बाद एक क्रिकेटर जब थका हारा घर पहुंचा तो उसकी बीवी गुस्से में बोली आखिर तुमने अपना आलसीपना क्रिकेट के मैदान में भी नहीं छोड़ा
है दूसरे सारे खिलाड़ी दौड़ दौड़ के रन ले रहे थे और एक तुम थे कि कामचोरों की तरह एक ही जगह खड़े रहकर चौके छक्के मारे जा रहे थे। एक छोटा बच्चा अपने दोस्त से कहने लगा, पता है मेरे पिताजी जो है ना वो बहुत बड़े जादूगर हैं। तो दोस्त ने पूछा कैसे? बोले पता है वो रात को सोते तो मेरे कमरे में है लेकिन सुबह निकलते हैं मम्मी के कमरे से। तो उसका दोस्त कहने लगा, पता मेरे पिताजी ना तुम्हारे पिताजी से भी बड़े जादूगर हैं। वो सोते तो रात में मम्मी के कमरे में है लेकिन सुबह निकलते हैं पड़ोसन सीमा आंटी के कमरे में। थैंक यू। एक महाशय सुबह सुबह तैयार होकर शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और कहा, रॉन्ग नंबर है, म्यूनिसिपैलिटी में फोन करो। और फिर सामान बांध ही रहे थे कि अचानक फिर फोन की घंटी बजी। उन्होंने चिढ़कर कहा, भैया रॉन्ग नंबर है, म्यूनिसिपैलिटी फोन करो। अंदर से पत्नी की आवाज आई, अरे किस पे बिगड़ रहे हो? पति ने जवाब दिया, अरे कोई सर फिरा है, बार बार यही कह रहा है, रास्ता साफ हुआ कि नहीं। दोस्तों आज सुबह का अखबार जब मैंने उठाया तो उसके फ्रंट पेज पर कोई भी न्यूज नहीं थी, सिर्फ एक बड़ा सा वांटेड का ऐड छपा था। लिखा था, शीघ्र आवश्यक है ऐसे स्टेबल गवर्नमेंट की जो हमारे देश को बिना घोटालों, तोड़फोड़, हड़तालों, हेरा फेरी के कम से कम 5 साल तक चला सके। ईमानदार नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, वेतन 90 करोड़ जनता का प्यार। दोस्तों आपने फिल्मों में जुड़वा भाइयों की मजेदार किस्से कहानियां जरूर देखी होंगी, लेकिन कल हकीकत में मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जो अपने जुड़वा हमशक्ल भाई से छुटकारा पाकर पागलों की तरह हंसता जा रहा था। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, भैया ये हा का रीजन क्या है? तो वो हंसते बोला, शेखर बाबू हमारा जो हमशक्ल भाई था ना सौमित्र, हम बचपन से ही उसकी वजह से बहुत परेशान था। स्कूल में मिस्टेक वो करता था, पिटाई हमरी हो जाती थी। मैंने पूछा लेकिन आज तुम इतने खुश क्यों हो? इस पर वो बोला, आज मैंने सौमित्र से पूरे लाइफ का बदला एक साथ ले लिया। मैंने पूछा, हाय वो कैसे? वो क्या है ना शेखर की वो शादी मेरी तय हुई थी पर मंडप में लोगों ने उसे बिठा दिया। दोस्तों मिड टर्म इलेक्शंस की बात है। एक गांव में लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। पोलिंग बूथ पर हजारों लोग जमा थे। ठीक उसी जगह आसमान पर एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। उसमें 2 नेता आपस में बातें कर रहे थे। पहला नेता बोला, यदि मैं यहाँ जमा भीड़ पर 50-50 रुपए का नोट फेंकूं तो गांव वाले कितना खुश होंगे। तो दूसरा कहने लगा, और यदि मैं 100-100 का नोट फेंकूं तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे। उन दोनों की बेवकूफी भरी बातें सुनकर पायलट जो अब तक चुप था उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोला, और यदि मैं आप दोनों को उठाकर नीचे फेंकूं तो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे। हाँ 100 की नोट से मुझे याद आया, आपको लगता है कि 100 रुपया कमाना आसान है? अगर कोई ऐसे, मान लीजिए कोई ऐसे ही आपको 100 रुपया दे दे तो आप क्या करेंगे? जरा देखिए, इन लोगों के चेहरे देखिए और रिएक्शन देखिए सड़क पे जाके। मुझे आप बहुत अच्छी लगी तो मैं आपको 100 रुपए देना चाहता हूँ, प्लीज। मुझे तुम बहुत पसंद आए, मैं तुम्हें 100 का नोट देना चाहता हूँ। लोगे? क्यों? नहीं। क्यों? लो ना। नहीं। I want to give you 100. No, please take. No, I like you very much. Please take it. I beg of you. ये मेरी नौकरी का सवाल है। प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। I like you very much. I want to give you 100 rupees. No. Please take. Please take. No. Sir, I like you very much. Please take. नहीं। I like you very much. मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपको 100 रुपए देना चाहता हूँ। No, I don't want to. प्लीज ले लीजिए। प्लीज ले लीजिए। No, I don't want to take that. अच्छा ठीक है, आप पैसे मत लीजिए, लेकिन मेरे को आप फिर भी बहुत पसंद आई, ओके? I like you very much. I want to give you 100 rupees. Please take. Thank you very much. Ma'am, I like you very much. I want to give you 100 rupees. Just like that. Please take. Like this. Why? I mean, sorry, I got. But I like you very much. I want to give it to you But- as a gift. Please take. But why? What's the occasion like? No occasion. I like you very much. I mean, if you like somebody, you just can't give them 100. I feel like. Would you take it? आइए दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक वीरान पहाड़ पर एक आदमी सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन एक औरत वहां पहुंच गई। अब वहां कोई भी सुख दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे खास मेहमान बल्कि मेहमाना से मिलाने वाले हैं जो फूल की तरह खूबसूरत है। अब किस फूल की तरह, वो जब आप इनसे मिलेंगे तो तय कर लीजिए। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, extremely pretty as they come, extremely funny, devastating sense of humor. I promise you she can crush you with her witticism and a weight which is enormous, but that's something which she never throws around, and she is none other than Goody Maruti. Give her a big hand. Thank you very much, and thank you for that little jig which you did and allowing me the honor to dance with you.
So, Goody, you have finally become a celebrity. Celebrity? Yeah. You know, a celebrity is a person who works hard all his life to be known and then wears dark glasses to avoid being recognized. नहीं 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 ये बात नहीं है. ये बात नहीं? ये अच्छा किया, अब हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं. तो मालूम है ना कि हम टेलीविजन में हैं? हाँ हाँ. टेलीविजन के सामने. You know, television is a device that permits people who have nothing to do to watch people who can't do anything. but we are going to do lots. Yes. Such as शेखर हक दे. No. Shekhar, give me a hug. all right. Thank you. Please take a seat. Thank you. शुरू करने से पहले शेखर, better be good to me. I'm always good. I can never be baddie to goodie. Okay. And अच्छे सीधे क्वेश्चन पूछना और ज्यादा होशियारी नहीं. नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता. Okay, shoot. मैंने सुना कि तुम इकलौती एक्ट्रेस हो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में who is scared of losing her weight. I mean, Yeah. do you feel great about it? I feel great about it because मुझे बहाना मिल जाता है खाने का कि यार मुझे तो अभी यही रोल्स करने हैं, so I might as well eat. तुम थोड़े दिनों में ईटी हो जाओगी. शेखर. अच्छा, ये बताओ कि खाना तुम्हें वाकई बहुत पसंद है या तुम्हें रोल के लिए जबरन करना पड़ता है, जबरदस्ती? नहीं. हाँ? I love to eat. I love to eat good food. हाँ, पर तुम्हें नहीं लगता तुम देखने में इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि if you lost, एकदम सीधा साधा पास है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि if you lost weight then you can qualify and compete with Diana Hayden and with Sushmita and Aishwarya? Because I really frankly think that you have a wonderful face. No, really. Look at her. I mean, isn't she beautiful looking? She's gorgeous. Give her a big hand. Yeah. वो सब तो ठीक है शेखर, बट मैंने सोचा यार इन लड़कियों को चांस दिया जाए एंड नॉट टू लाइक यू नो. ठीक है. मैंने ये भी सुना है कि तुम अगर एक्ट्रेस नहीं बनती तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी. Yes. मैंने सोचा तो था because I never really planned to join films. And as you all, I mean, So everybody knows. you took off in films. ज़्यादातर लोग जानते हैं कि प्रीति गंगूली lost weight. So I was like pushed into films, like ज़बरदस्ती. Otherwise, I had thought कि मैं dieting करूँगी and I'll lose weight and I'll become an air hostess and stuff like this. शुक्र अभी एयर होस्टेस नहीं बनी तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर पाता. How many men do you have in your life? I mean, see, it's not the men in your life that counts. It's only the life in your men, but still. मैं शर्मा रही हूँ. शर्माते शर्माते बताओ. I mean, तुम हसीन हो. काफी है. कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी शुरू कर दो. Number one. Number one. Thank you. I'm honored, ma'am. I'm honored. And there are many. तुम्हारा एक जो प्रोग्राम है सॉरी मेरी लॉरी, which is a very very popular program. How did you stumble into that? या आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम हुआ करता था सांप सीडी कपूर मोहन कपूर पर. Yes. What are you trying to tell me the सांप? The सांप types Mohan Kapoor. So I was called as a guest and Adi Pocha. कभी पोचा ये नहीं पूछना. Adi Pocha was the director and I went as a guest. So at the end of the show, the winner is supposed to ask the guest a question. So उन्होंने पूछा कि ma'am, how do you find Mohan Kapoor? So I said, Mohan Kapoor is out of this world and it will be better if he stays there. So Adi was like, damn, Lisa, yeah, you have got a sense of humor. I said, hello, excuse me, please. And so he was planning the Sorry Meri Lorry. So उसने कहा, I don't think I can find a bigger lorry. So you are it. So I said, okay. Do you plan to now marry Goody? कोई फंसे तब ना. कोई फंसता ही नहीं यार शेखर. But don't you feel that when a woman marries that then she exchanges the attentions of many men for the inattention of one? Yes, I do. That's the reason I'm not marrying. Not marrying. So okay, so we all do hope that she continues her celibacy और वैसे ही कुंवारी बैठी रहेंगे, ऐसी खूबसूरत जवान और सेहतमंद, और इस आशा के साथ कि वो अपने प्रोग्राम्स और अपने करियर में सफल हों. This is Shekhar Suman welcoming you back to the studio with Goody Maruti.
शेखर शेखर एक है ना हाँ जी। एक आदमी था फिर क्या करते था? No, shut up. अच्छा। A guy goes up to another guy and he says, कि भाई साहब आप चाइनीज हो? तो कहता है नहीं यार मैं भाई साहब चाइनीज नहीं तरफ कह के मेरी तरफ इशारा मत करो। हूँ। Okay, darling. डार्लिंग, हाँ, बोलो। आप चाइनीज हो? हाँ। तो कहता है नहीं भाई साहब मैं चाइनीज नहीं हूँ। मैं चाइनीज नहीं हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं आप चाइनीज हो। पर मैं चाइनीज नहीं हूँ। नहीं नहीं आप चाइनीज हो। मैं चाइनीज नहीं हूँ। अरे भाई साहब आप चाइनीज हो। चलो भाई मैं चाइनीज हूँ। कमाल है दिखते नहीं हो। बहुत कुछ जो दिखता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वो दिखता है, मिक्स एंड मैच हो जाता है। मिक्स एंड मैच मुझे Confusion. याद है कभी कभी अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ो ना अखबार तो उसमें कई सारी जो हेडलाइंस हैं वो हाँ। आपस में मिक्स और मैच हो जाती है। एक नई चीज निकल के आती है। देखो मिक्स एंड मैच न्यूज के इस आइटम में देखो कि रेल दुर्घटना में एक नेता घायल, नए साल में मध्य रेलवे की शानदार भेंट। वाह। मिक्स हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त मारपीट, दिल्ली पुलिस ने हेलमेट पहनना कंपलसरी किया। जापान में सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू, प्रधानमंत्री विदेश रवाना। That is why. Okay. सद्दाम हुसैन की अमेरिका को चुनौती, एक भैंसा ट्रेन से टकराया। देश में सांप्रदायिक और जातीय तनाव बढ़े, वीपी सिंह के स्वास्थ्य में सुधार। और आखिर के दो न्यूज हैं, मैं ऐसे ही पढ़ के बता देता हूं। पत्नी ने पति को पीटा, हमें हमारी शानदार परंपरा पे गर्व है। थैंक यू। Shamak, you've been choreographing now for a long time. Yeah. And has it ever occurred to you that people have made very caustic remarks, been very sarcastic about the fact that, here is a male who's a choreographer, is a dancer, because that has been the tradition. I mean, हमारे देश में हमेशा ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये डांस का जो फील्ड है वो सिर्फ लड़कियों के लिए। Do you feel that there has been certain amount of animosity or No. I just think that people now are becoming more broad-minded, and they are you accept broad-minded? people. I mean, like I am, because I'm always thinking about broads. And this is obviously presumably after a lot of hard work and perseverance that you have reached where you have. And how do you feel that about it? And do you think that what has come to you now should have come to you much earlier? No, I always believe in destiny. I believe in karma. I believe in him, and I believe that he gives it to you when you deserve it. How was it to make Madhuri and Karishma, who themselves are very accomplished dancers, to make them dance to your tune? Frankly, I was very nervous. Honestly, I was more nervous than they were because they're professional in the field. Why, you thought they won't be able to dance? No, I just thought that maybe, the style I do, they may not be able to do that, They're used to that and the nice little jhatkas. So I was nervous about doing No, but doing any form of movement is very difficult unless it comes naturally to you. I think Govinda is fantastic because when he does... That's it for me. Yeah, it's perfect. Perfect. Even if I'm doing a little more jazz, Western style, today people want to see something from here. Absolutely. Now, when he moves from here. He doesn't move from here. I'll tell you, Karishma and Madhuri both were very fast in picking up. They complement each other, but Karishma's young, she's energetic, and she's more vivacious. If there's a movement, for example, if Karishma has to do maybe this movement, for example, okay? So she'd do it with a lot of power and energy. Whereas Madhuri would do it with a smile, and she'd do it more subtle, and she'd do Why? it... Because she lacks that power? No, she's... I said shoulder. I didn't say that. Okay. So they had their own strength. While everybody is dancing to your tune, are you dancing to anybody's tune? Not yet. Not yet. You don't believe in the institution? No. Why you don't believe in the institution of marriage? I mean, No, marriage I do. I mean, like, if you have to get bored, then you may as well get married and get bored with someone else. Right. No, I will, a little later, when I'm more settled in my head. Given the opportunity, and if I ask you to sing or dance, what would you like to do right Sing. now? Sing. Okay, sing. So here's Shamak, sing now. Shamak, you have rightly said, it's never the winning or the losing that counts. It's always the spirit with which you fight, and that's what the Olympic motto also says, and that was the spirit of your song. Thank you, Shamak, and thank you, Guri, for being on our show tonight. Thank you very much. Thank you. Yo, good evening, ladies and gentlemen. It's so nice to be with you once again, and welcome to another round of Ha Ha Ha. नहीं, प्रोग्राम का नाम नहीं बदला है, लेकिन चूंकि मूवर्स एंड शेकर्स एक मनोरंजक कार्यक्रम है, इसलिए मैंने कहा हा हा हा।
वैसे भी नाम में क्या रखा है, जैसे मेरे एक मद्रासी दोस्त ने मुझसे कहा कि सेशन अय्यर ने बोला व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। मैंने कहा भैया ये सेशन अय्यर ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा है। तो बोला यार जब नाम में कुछ नहीं है और सेंटेंस वही है तो शेक्सपियर बोले या तुलसीदास बोले या मूंगीलाल बोले क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। शारी, आई एम सॉरी इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, करेक्ट मी। अरे फर्क तो तब पड़ता जब शेखर सुमन आपसे कुछ कहें, और शेखर सुमन आपसे कहने जा रहे हैं कि the guests on our show tonight are Sati, Shuri and Shan, but we'll be talking to them a little later. Before that, give a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back to Movers and Shakers once again. Thank you. मौसम ठंडा है पर माहौल गर्म है। कुछ दिन पहले यूपी में 6-6 महीने में चीफ मिनिस्टर्स बदलने का प्रोग्राम बना। अब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर शिफ्ट ड्यूटी करें। शिफ्टों में सुबह की शिफ्ट में कांग्रेस, रात की पाली में बीजेपी। एक नेताजी कहीं भाषण दे रहे थे, भीड़ में से एक औरत का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। औरत परेशान हो गई। नेताजी मुस्कुरा के बोला कोई बात नहीं बहन, मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। वो औरत बोली आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है पर आपके भाषण से बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो रही है। इंग्लैंड के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल भी माने हुए ओरेटर थे। एक दिन उन्हें रेडियो स्टेशन जाना था, ऑफिस से निकलने में देर हो गई। रात का वक्त, जल्दी जल्दी एक टैक्सी वाले के पास पहुंचकर बोले एक्सक्यूज मी किंग स्क्वायर चलेंगे। उनकी आवाज़ हिंदी में डब थी, तो टैक्सी वाले ने उन्हें अंधेरे में पहचाना नहीं। बोला सॉरी सर, क्या है ना कि कुछ ही देर में मिस्टर चर्चिल की स्पीच है, मैं वो मिस नहीं करना चाहता। मिस्टर चर्चिल बड़े खुश हुए यार, खुशी खुशी में 10 पाउंड का नोट निकाला और निकाल के टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर ने नोट देखा, बोला आप बैठो, चर्चिल की ऐसी मनी मैन मनी। परसों में जब जॉगिंग के लिए जुहू बीच पे गया तो वहां देखा कि एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था, मम्मी मम्मी मैं भी समुंदर में तैरने जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा ना, पानी बड़ा गहरा है, तुम डूब जाओगे। बच्चा बोला पर पापा भी तो गए हैं ना। तो औरत बोली उनकी चिंता मत कर बेटे, उनका तो 10 लाख का इंश्योरेंस है। मैं भी जब बम्बई आया था तो मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। उन 5 रुपए से आज मैंने इतनी दौलत बनाई है कि क्या बताऊं आपको। अब आप पूछेंगे कैसे? भाई सीधी सी बात है, 5 रुपयों से बाप को अपने टेलीग्राम भेजकर और पैसे मंगवा लिए। सिंपल। बाप धनी है, ही इज अ रिच मैन, रिच। अभी आते वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, कृपया यहां सिगरेट न जलाएं, आपकी जान की कोई कीमत हो ना हो लेकिन पेट्रोल बड़ा कीमती है। ऐसे बोर्ड लगवाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बड़े ग्रेट हैं। मिसाल के तौर पर कोई दीवार साफ नहीं छोड़ती, उस पर थूकेंगे, लिखेंगे और गंदा करके ही चैन लेंगे। आपको कैसा लगेगा अगर कोई दिल्ली जाकर गेटवे ऑफ इंडिया की दीवार पे थूक देते? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे इंडिया दिल्ली कहाँ है? बंबई में, दिल्ली में इंडिया गेटवे कहाँ है यार? आशीष मदद करो, दिखाओ कहाँ। आई एम आशीष और ये है हमारा सड़क छाप सेक्शन। इसमें हम लोग एक रैंडम सर्वे कंडक्ट करते हैं जिसमें वी ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट द जनरल अवेयरनेस or shall I say the general unawareness of the general janta is. You know the kids of today, internet age hai, jet age hai, everything is on the cyber net, they are so well informed. अब आलू आटे भाव का मालूम तो हमें आपको है, इन लोगों को क्या मालूम है? आइए पता लगाते हैं। Let's go check it out. इंडिया गेट कहाँ है? Town. गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? Bombay. Delhi. आंटी where is India Gate? Delhi. Where is India Gate? In Bombay. इंडिया गेट दिल्ली में ना। Oh, sorry, Delhi. Sorry, Delhi. Chennai है. और सर इंडिया गेट किस शहर में है और गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में? दोनों एक ही तो है। Where is India Gate? बॉम्बे here is only Church Gate. पक्का? हाँ पक्का. तो फिर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया भी वहीं है. And back to movers and shakers. हमारे एक प्रोफेसर पोपट कहा करते थे कि हर चौथा हिंदुस्तानी पागल है। शेखर, अगर तुम 4 लोगों के साथ बैठे हो और बाकी 3 ठीक ठाक हो तो समझ लो तुम पागल हो। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, हाल हवाला बताया, डॉक्टर ने पल्स बीपी चेक किया, बोला तुम्हें कोई खास तकलीफ नहीं है, आलसी हो गए हो, तुम्हें दिन में 2-3 मील चलना चाहिए, क्या काम करते हो? बोला जी मैं पोस्टमैन हूँ। हमने 90 बरस के एक बुजुर्ग से पूछा, दादाजी आपने तो अच्छी खासी उम्र पाई है, क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं? बोला हाँ भाई जरूर जाता हूँ, आखिर उस बेचारे को भी तो जीना है, केमिस्ट से दवा भी खरीद कर लाता हूँ,
क्योंकि भाई उसे भी तो जीना है। फिर वो सारी दवाइयां ला के कूड़े में फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो जीना है। Welcome back to Movers and Shakers once again. Thank you. ऐसे एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये प्रेम लोग क्या होता है, प्रेम लोग? मम्मी ने टालने के लहजे में बोल दिया, बेटा जब प्रेम फिल्म देखते समय जो रोग लग जाता है ना, उसे प्रेम रोग कहते हैं। बच्चा बोला, तब तो फिर मम्मी मुझे गुप्त रोग है। गुप्त रोग से याद आया कि इस वक्त हमारे देश में सबसे ज्यादा आदमी HIV इन्फेक्टेड हैं, और ये रिपोर्ट तैयार की है पेरिस में। यानी इन्फेक्शन हमारे यहाँ और रिपोर्ट बने पेरिस में, भाई कमाल है। लेकिन सरकार भी चिल्ला चिल्ला के रोकथाम करने में लगी है, लेकिन कोई सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे प्रेम शंकर पान वाले ने एक नई बीमारी बताई। बोला, शेखर भाई आपको मालूम है एड्स की तरह एक नई बीमारी VDIs निकली। उसमें लिखा है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तब तक बता दो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा VDIs बीमारी नहीं, सरकार की नई स्कीम है कि जिसके पास ज्यादा पैसे है तो सरकार को बता दे, टैक्स के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम स्कीम। तो प्रेम शंकर कहने लगा, वाह भाई वाह, ये सरकार भी बहुत जलती है, ज्यादा पैसा हम कमाएं और दे दे सरकार को। अब किस सरकार को, किसको दे? रोज रोज तो प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है यार। इससे अच्छा तो पैसा हमारे पास सेफ है। पिछले दिनों हमारे यहाँ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कुछ स्टार्स के घरों पर काफी इनकम टैक्स के रेड्स हुए। हमें पता चला है कि एक एजेंट खबरी बन गया है। कैसे? अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसके कहने की खुशी में मुझे एक थप्पड़ भी पड़ सकता है, लेकिन क्या करूं, जो कहना है सो तो कहना है। सच्चाई को आज तक कौन रोक सका है? दुनिया में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनके नाम से कुछ लोग कांपते हैं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी औरत है जिसके नाम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री थर थर कांपती है, खास करके डायरेक्टर। अरे ओ सांभा, कितने डायरेक्टर थे रे? सरदार 5, और फिल्म कितनी बनी? सरदार सिर्फ इंटरवल तक। बहुत नाइंसाफी है। डायरेक्टर 5 और फिल्म सिर्फ इंटरवल तक। गए 5 डायरेक्टर जो है फिल्म इंडस्ट्री के शहीद हो गए। Ladies and gentlemen, please welcome the most terrifying but terrific producer, Satish Ray! वैसे प्रोड्यूसर शब्द का जो इस्तेमाल है वो गलत हुआ है। She should be actually called terrific and terrifying tigress. आइए टाइग्रेस जी। अच्छा सतीश जी, मैंने जो गुस्ताखी की, इतनी लंबी लंबी चीजें बोल दी आपके खिलाफ क्या मतलब, मैंने तो प्रशंसा में कहा था। उसके लिए आप मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेंगे ना? नहीं, आपको नहीं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टर थोड़े ही। अच्छा, आप सिर्फ डायरेक्टर को थप्पड़ मारती हैं? हाँ, अगर वो नुकसान करते हैं। अच्छा, ये बताइए सतीश जी कि लोग आपसे इतने डरते क्यों हैं? ऐसा क्यों? मतलब ये आपके एटीट्यूड की वजह से है, या आपके ज़बान की वजह से है, मतलब ब्लंटनेस की वजह से है, आपकी साइज की वजह से है, या आपकी आवाज़ की वजह से है? सबका थोड़ा थोड़ा मिश्रण हो सकता है। ओहो, मिश्रण सबका, यानी कि थोड़ा ब्लंटनेस, थोड़ा एटीट्यूड, काफी सारा साइज, मतलब थोड़ा सा साइज नहीं, काफी सारा साइज और जबरदस्त आवाज। कमालिस्तान से झापड़िस्तान तक कि आपने लोगों को काफी थपड़ियाया है। क्यों ऐसा क्यों होता है? मतलब कौन गलत है? शेखर, आपको लगता है कि कोई प्रोड्यूसर तकलीफ के बिना रोएगा? नहीं। कल आप प्रोड्यूसर बने तो मैं आपके फिर पूछूंगा। फिल्म में रहते हुए लोग अपने आप को फिल्मी कहलाना क्यों ऐसे शर्म वाली बात कहते हैं? मैं फिल्मी नहीं हूँ। हम फिल्म में हूँ लेकिन फिल्मी नहीं हूँ। तो जब फिल्म में है, जिसकी रोजी रोटी खा रहे हैं, जहाँ से खा रहे हैं, जिसकी खा रहे हैं, उसमें उससे जुड़े रहने से, उसे एसोसिएटेड रहने में क्या हर्ज है? एसोसिएटेड रहना एक और बात है। अच्छा। और फिल्मी होना एक और बात है। फिल्मी कैसे अगर होते हैं? मैं आपको जानती हूँ तो आप भी अभी तक 15 साल में फिल्मी नहीं बन पाए। फिल्मी होते हैं मैं बना ना शुरू में, अभी पैरी पना।
कैसे हाँ वो ओए, ओए, आर्टिफिशियल फिल्म। पापा जी तो पापा जी तोप हो। तुसी कैसे हो तुसी हाँ, तोप हो नहीं वो हम नहीं कर सकते, हम करेंगे भी नहीं। तो इसलिए हम लोग अलग अपना एक छोटा सा अस्तित्व बना के रहते हैं। जो बात है सच मुंह पे कह दी, इसलिए लोगों को कड़वी लगती है, इसलिए कहते हैं बड़ी सख्त है, बहुत सख्त औरत है बहुत सख्त औरत है। उफ ये नहीं कहते कि बहुत सच्ची औरत है, हमने उसका नुकसान किया करोड़ों का, ये नहीं कहते हैं, कहते नहीं बहुत कड़क है। पर तो हम आपकी ये सबको- रेपुटेशन है कि यू हैव फॉट विद एवरी डायरेक्टर, ऐसा क्या है कि इट्स योर रिलेशनशिप इज जिंक्स्ड विद देम, क्या है नहीं, ऐसी लड़ाई हमेशा क्यों डायरेक्टर हमारे डायरेक्टरों के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, आप तो कह रही थी कि मेरे साथ ये लेकिन डायरेक्टर जब कोई गलत काम करेगा, फॉर दैट मैटर आपका अपना बच्चा भी डायरेक्टर हो, तो उसको चेक तो करना पड़ेगा सही कि नहीं। हाँ, हाँ। मैंने आपकी उनके साथ बड़ी हिट रिलेशनशिप रही है, ये दूसरी बात है, हमेशा वो हिट होते वो रहे हिट लिस्ट पे रहे हैं। सिवियरली हिट। सही। टेलीविजन में भी आप बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं, अब आपको क्या फर्क महसूस होता है वहाँ के काम करने के तरीके में बहुत और अच्छा। वहाँ के लोगों में? शेखर, आप खुद दोनों जगह से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि फिल्म में क्या होता है। 6 घंटे वेट करो, अभी हीरो आएंगे, 8 घंटे वेट करो, अभी। टेलीविजन में फॉर्चुनेटली जितने भी टेक्नीशियन और आर्टिस्ट भी आपको मिला के सारे प्रोफेशनल हैं या प्रोफेशनल हो गए हैं शायद, इसलिए टेलीविजन के लोगों के साथ सेक्शन में काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। ये कहने का मतलब यू हैव बीन अ वंडरफुल प्रोड्यूसर, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गलत इमेज लोगों में आ जाती है, हर एक चीज़ का दो नज़रिया होता है, देयर ऑलवेज टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। जो लोग ये समझते हैं सिर्फ कि ये टेरर हैं, टिरानिकल हैं, डिस्पोटिक हैं, सिर्फ थप्पड़ मारती, तो ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो ये इतनी कामयाब प्रोड्यूसर न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टेलीविजन में नहीं होती। गिव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। Hi folks, welcome back to Movers and Shakers, and I am Shekhar Suman, and we have in the studios tonight with us Sati Shure. सती जी, कभी आपने ऐसे सोचा है कि जैसे फिल्मों के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, मसलन राजेश खन्ना, वैजंती माला, दत्त साहब और शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, ये लोग जैसे पॉलिटिक्स की ओर चले गए हैं, वैसे फर्ज कर लीजिए कि अगर पॉलिटिक्स के लोग यानी पॉलिटिशियंस अगर फिल्मों में आ गए तो उनके नाम पे जो फिल्में और टीवी सीरियल्स बनेंगी वो कैसी होंगी, वो क्या कहलाएंगी? भयानक। भयानक ना, जैसे लल्लू प्रसाद यादव, कैद। और सुनिए, राबड़ी देवी, बीवी हो तो ऐसी। कल्याण सिंह, अब मेरी बारी। हेरो। नरसिम्हा राव, गोलमाल। चंद्रा स्वामी, साधु और शैतान। जयललिता, चाची 420। सीताराम केसरी, धमकी। शंकर सिंह वाघेला, एक बेचारा। रामविलास पासवान, चलती का नाम। कहाँ तक? अटल बिहारी वाजपेयी, राजा हिंदुस्तान। दल बदलने वाले नेता, कभी इधर कभी उधर। और सरकार चलाने वाली मिलीजुली पार्टियां, हम सब उस्ताद। और कभी आपने सोचा है कि दो पॉलिटिशियंस आपस में मिल जाएं, यानी उनकी जुगलबंदी हो जाए, तो फिल्मों का नाम क्या होगा? क्या होगा भला? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। एक दूजे के लिए। वाह, कह दिया, एक दूजे के लिए। पॉप गोज द म्यूजिक एज दे से, बट हमारे अगले गेस्ट के केस में ही वेंट टू म्यूजिक बिकॉज ऑफ हिज पॉप, और शायद इसलिए वो सिर्फ पॉप गाते हैं। वेलकम शान, थैंक यू फॉर कमिंग। या शेखर जी, वैसे शान तो मैं हूँ, लेकिन ये आन बान और जान कौन है? जरा अपनी दाईं तरफ देखो ठाकुर, वो जो ठकुराइन तुम्हारे बगल में बैठी हैं वही आन बान और जान हैं। और अगर तुमने इस ठकुराइन की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे गले के अंदर हाथ डाल के तुम्हारी आन बान जान तीनों निकाल कर बाहर फेंक हिंदुस्तान में तुम्हारी पैदाइश हुई है, हिंदुस्तानी लड़के हो, तो जी जी हिंदी क्यों नहीं? नहीं, पॉप तो मैं वैसे हिंदी गाने ही गाता हूँ, और हिंदी पर गाने हिंदी अगर नुमा कोई नहीं है, हिंदी अंग्रेजी नुमा मतलब क्या है कि हम जो ये पॉप का जो ब्रैकेट बनाए हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि पॉप यानी कि पॉपुलर म्यूजिक, मतलब इट्स फ्रॉम द टर्म पॉपुलर म्यूजिक। तो फिर पॉपुलर म्यूजिक तो वैसे फिल्म म्यूजिक आई थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक इन इंडिया। बट यहाँ पॉप का कॉनोटेशन ये है कि मतलब जिसमें थोड़ी अंग्रेजियत है। जी जी, ये जो पॉप का मैं जो जिस ब्रांड का पॉप गाता हूँ उसमें थोड़ा अंग्रेजी मतलब थोड़ा
कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्टाइल ऐसे भी कह सकते हैं मतलब वी आर ब्रिजिंग द गैप्स बिटवीन गिटार एंड सितार बहुत बढ़िया पॉप म्यूजिशियन जो है या पॉप सिंगर्स जो हैं उनके बारे में एक गलतफहमी है जी हो सकता है गलतफहमी ना भी हो शायद मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर देना कि वो गा नहीं सकते वो गाने को अपना कवर अप करने की कोशिश करते हैं ज्यादा कुछ टूम तड़ाम के अंदर कुछ नहीं भी वो तो डाल दो भी नहीं थोड़ा हाँ पर यू आर अ वेरी accomplished singer you have your own shows and you are fantastic तो और लोगों के बारे में I don't know whether you like to comment but ऐसा कोई नहीं वैसे ऐसी हुआ कोई है बात ऐसा है? क्योंकि क्या है पॉप के साथ जैसे ग्लैमर है या परफॉर्मेंस या शोमैनशिप ये सब बातें भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि यू आर नॉट प्लेबैक यू आर एक्चुअली फेसिंग द ऑडियंस और यू आर डूइंग योर ओन परफॉर्मिंग एंड स्टफ लाइक दैट तो काफ़ी जैसे डांसर्स टर्न सिंगर्स है या मॉडल्स टर्न सिंगर्स है या सीएस टर्न सिंगर्स है लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इट्स राइट नाउ एनीवन कैन रिलीज एन एल्बम बिकॉज अब तक थोड़ा बहुत राइट नाउ काफ़ी लोग अब तक आ चुके हैं आई थिंक बाय नाउ फिल्ट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए एंड यू नो द response from the basic जो pop audience है should be able to tell us that you know non singers like step out now कहीं ये बात तो नहीं है कि पॉप सिंगिंग एक वाया मीडिया हो एक डेटूर हो जहाँ तुम पॉप सिंगिंग एक बहाना हो जहाँ एक दिन तुम गिटार फेंक दिया तुमने कहा मैं अब मैं एक्टर बनूंगा ऐसा अक्सर होता है ना अब देखो ना जो भी उठाए वो क्रिकेटर है कोई बैट फेंक के आ रहा है मैं एक्टर बनूंगा गिटार फेंक के आ रहा है मैं एक्टर बनूंगा कोई भी कहीं से भी उठ के चला रहा है अपना प्रोफेशन छोड़ के मैं एक्टर बनूंगा क्योंकि एक्टर बनना सबसे ज्यादा आसान काम है ये बात तो सही है ना नहीं वैसे मेरे लिए थोड़ा तो देखो तुम्हें सिंगिंग आती है सिंगिंग आती है डांसिंग कर लेता हूँ यू आर गुड लुकिंग यू आर सराउंडेड बाय गर्ल्स यू आर टैलेंटेड तो बस एक्टिंग थोड़ी कमी है एक्टिंग कमी है ना फिर बहुत बड़े सुपरस्टार बनोगे फिर तो तुम कामयाब एक्टर बनोगे जो सब कुछ आता है जिसे एक्टिंग नहीं आती वो तो बहुत कामयाब एक्टर होता है आपको क्या लगता है वो अपने तजुर्बे से मैं अपने तजुर्बे बिल्कुल नहीं लेकिन मैं कामयाब एक्टर कहाँ हूँ बिल्कुल बहुत अच्छा मैं हूँ फिर आपको एक्टिंग बहुत अच्छी आ गई anyway I think you will break the myth because one has seen you perform and I think you are immensely talented I think तुम जो भी करोगे हमेशा अच्छा करोगे जहाँ भी जाओगे हमेशा फिलहाल मुझे अभी आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय म्यूजिक now what's the ultimate dream for you वैसे अभी हाँ ड्रीम्स देखने के तो वक्त आ गए हैं वैसे बिग ड्रीम तो यही है कि जो अभी शुरू किया हूँ जो काम कर रहा हूँ एज इन पॉप सिंगिंग म्यूजिक सिंगिंग बेसिकली वो चाहे पॉप हो फिल्म सिंगिंग हो या व्हाटएवर एल्स आई अटेन द काइंड ऑफ सक्सेस दैट आई एम ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर एंड होपिंग फॉर अच्छा और बस उसकी कोशिश है बहुत बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब अच्छा शान जाने से पहले हम सबकी शान में एक गाना सुना दो लेकिन शर्त यह है कि बोल जो हैं जो शब्द हैं वो हमारे ये तो नहीं मुश्किल बात है नहीं क्यों तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है ठीक है ना कोई बात नहीं तो शब्द कुछ इस तरह से है कि कुछ ऊंचा ऊंट है कुछ पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से क्या है पूंछ ऊंची ऊंट की कुछ ऊंचा ऊंट है कुछ पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से क्या है पूंछ ऊंची ऊंट की आओ बोलो नहीं ये मेरे नहीं ट्राई करो ना एक बार कुछ ऊंचा ऊंट है कुछ पीछे बस नहीं तो कहते कहते मैं ऊटी पहुंच जाऊंगा ऊटी पहुंच जाओ